अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुसलमान साल में दो ईदें मनाते हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अज़हा। बच्चों, ईद उल फित्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। आज मैं आपको बताऊंगी ईद उल अज़हा के बारे में। ईद उल अज़हा को बड़ी ईद या ईद कुर्बान भी कहा जाता है। इस्लामी साल का 12वां यानी आखिरी महीना ज़िलहज कहलाता है। इस महीने के शुरू होते ही दुनिया के हर मुल्क से लाखों मुसलमान मक्का जाते हैं और हज के अरकान अदा करना शुरू करते हैं। इन्हीं दिनों हम सब भी तो बकरा, गाय, ऊँट खरीद के लाते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चों, ये 10 दिन भी इबादत के होते हैं और फिर ज़िलहज की 10 तारीख को होती है ईद उल अज़हा। खाने काबा में मुसलमान हज अदा करते हैं और फिर ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज के बाद सारी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। कोई बकरा, कोई गाय और कोई ऊँट भी कुर्बान करता है और दुनिया के सारे मुसलमान एक साथ ईद उल अज़हा मनाते हैं। कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम होता है। सबसे पहले पड़ोसियों और फिर ज़रूरतमंदों को गोश्त दिया जाता है। उसके बाद फिर सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ईद मिलने जाते हैं, उनको गोश्त तकसीम करते हैं और घरों में मज़े मज़े के खाने भी बनाए जाते हैं और बारबेक्यू भी तो करते हैं। आपके घर भी तो मेहमान आते हैं और सब मिलके खुशी खुशी खाते हैं। ईद की खुशी और भी बढ़ जाती है। बच्चों, ईद उल अज़हा से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक, अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान करना और दूसरा, उन तमाम लोगों का ख्याल रखना जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। और हाँ, मिलजुल कर ईद मनाने से आपस में प्यार भी बढ़ता है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो।